थैंक यू सलभ शर्मा प्रभु जी, अलग अलग सुर और ताल में बजाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप जब भी कोई डिवोटी भक्त लोग मंदिर में जाते हैं या इस्कॉन के बारे में, जब इस्कॉन के मंदिर में आते हैं, इतना भव्य मंदिर देखते हैं, अरे ये तो करोड़ों का मंदिर है जी। तो लोगों के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आता है, अरे अरे भगवान के लिए इतना सब कुछ करने का क्या जरूरत है जी, इतने लाखों करोड़ों। अरे आप तो इस्कॉन के मंदिर में देखते हैं, कई कई बार तो भगवान के श्रृंगार करने के लिए एक ड्रेस पहनाते हैं एक दिन के लिए, वो भी लाखों में नहीं करोड़ों में होती है कई कई बार। दिमाग चकरा जाता है, दिमाग घूम जाता है। बोले अरे भगवान को करोड़ रुपए की ड्रेस पहनाने की क्या जरूरत है। बोले करोड़ रुपए में तो मंदिर के बाहर आप बैठे इतने सारे भिखारी हैं, वो कई दिनों तक खाना खिला सकते हैं। बोलो जी। तो आज का हमारा टॉपिक ही ये है, बहुत ही रिलेवेंट प्रासंगिक है कि देखिए इतने सारे लोग हैं भूखे मर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, देखो जो उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो धार्मिक क्रियाकलापों पर इतने रुपए खर्च करने की जरूरत क्या है जी। वो भी तो भगवान के बच्चे हैं ना, और मानव सेवा ही माधव सेवा होती है, ऐसे बोलते हैं जी। मानव की सेवा कर रहे हो वही माधव श्री कृष्ण की सेवा है जी, ऐसा उनका राय रहता है। तो बताइए जी, इसका क्या क्या उत्तर देंगे जी हम। तो आज से हम भगवान की सेवा बंद कर देते हैं और हम समाज सेवा में जुट जाएंगे। जितने भी गरीब हैं भिखारी हैं सभी को खाना खिलाएंगे आज से। तो आज से ये किया जाए।
देखते हैं जी। तो इसके लिए जो हमारा हमने शुरुआत में जो चर्चा किया था, जो हमारा आधारभूत सिद्धांत जो है आत्मा का ज्ञान है, वो होना बहुत जरूरी है। तभी तो पता चलेगा जी। ये तो देखो जी, ये तो शरीर का भोजन है जी, उसी तरीके से आत्मा का भोजन भी चाहिए ना। तो वहीं से डाउट क्लियर हो जाएगा, वो व्यक्ति प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा कि देखो आप, नहीं तो आत्मा का ज्ञान नहीं होने से व्यक्ति को क्या लगता है, अरे शरीर के लिए क्या कर रहे हो, शरीर के लिए क्या क्या तुमने, शरीर के लिए क्या कर रहे हो इसको वाले, ऐसा। तो आत्मा भी होती है जी, तो फिर आत्मा के लिए भी करना पड़ेगा। तो फिर व्यक्ति इतना, हाँ, तो किस तरीके से, जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े बदलते हैं जी, उसी तरीके से जो आत्मा है जी वो शरीर को बदलती है। तो आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण हुई ना। तो ये कपड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ, उसी तरीके से आत्मा ज्यादा महत्वपूर्ण है जी, शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो यही भगवत गीता का दूसरा अध्याय पूरा इसी के बारे में बोलता है जी। तो हम डूबते हुए इंसान, कोई इंसान डूब रहा है जी, मान लीजिए यहाँ पे सार्थक प्रभु है या वीरेंद्र प्रभु है, नदी में डूब गए हैं, और वहां पे बाकी डिवोटीज वहां पे खड़े हैं। तो एक महंगा सा कोट पहने हैं हमारे वीरेंद्र प्रभु, और एकदम डूब रहे हैं पानी में। तो सार्थक प्रभु आएंगे और उनके बोलेंगे कि इस कोट को बचा लो, कोट को बचा लो। तो एक कौन सी उनको कौन है, तो एक नंबर के बड़े मूर्ख होंगे वो, क्योंकि कोर्ट को क्या बचाना भैया, कोर्ट तो दूसरा भी खरीद लेंगे, लेकिन दूसरे वीरेंद्र प्रभु फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे हमें। तो इस तरीके से जो असली जो समझदारी है वो व्यक्ति को बचाने में है जी, तो उसी तरीके से आत्मा को बचाने में असली समझदारी है जी। तो आत्मा को भोजन देना जरूरी है, तो पहले तो ये सिद्धांत समझना जरूरी है जी। फिर दूसरा चीज समझने का ये है कि कई बार प्राय ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे समाज सेवी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक बार में, मैं तो खुद आंखों से देखा है ऐसे रुपए बांटते हुए, 20-20, 100-100 रुपए की गड्डी, ऐसे भिखारी जो बैठे रहते हैं ना, उनको ऐसे बांटते हुए देखा है सब। तो लेकिन उसका थोड़ा सा गहराई में जाया जाए और उसकी जांच पड़ताल किया जाए, तो उस रुपए का वो करते क्या है, इतना रुपया देने के बाद में भी दूसरे दिन वही भी बैठा हुआ मिलता है भिखारी। जाने जांच पड़ताल करने पे पता चलता है कि वो उसका मिसयूज ही करता है, जो ज्यादातर दुरुपयोग ही करता है। या तो उससे सिगरेट पिएगा, बीड़ी पिएगा, धूम्रपान करेगा, या उससे मदिरा पान करेगा। या फिर कुछ गलत कार्य भी लगाते हैं। तो देखिए, आपने इतनी गाड़ी मेहनत की कमाई उसको दी, और वो खुद गलत काम करके खुद नरक जाएगा, और चूंकि आपने उसको दिया है और आप भी उसी नरक के रास्ते पे जाने वाले हो जी, तो क्या ये हुआ समाज सेवा? इस तरीके से समझना जरूरी है। व्यक्ति जब तक भक्त नहीं बनेगा, तब तक उसकी चेतना जब तक उसकी शुद्ध नहीं होगी, तब तक आप उसका भला नहीं कर सकते हो जी। खाली रोटी कपड़ा मकान देने से आप उसका भला नहीं कर सकते हो जी। उसका भला तो तब होगा जब उसके अनर्थ, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष उसके हृदय में बैठे हैं, जब उसके बू बू बू। तो तो किस तरीके से जब तक व्यक्ति के अंदर के अनर्थ समाप्त नहीं होते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जो पकड़ के जकड़ के बैठे हैं एकदम, तब तक व्यक्ति का आप कितना भी भला करना चाहो उसका भला होगा ही नहीं। ऐसे जानबूझकर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी ही मारेगा वो, क्योंकि काम है, क्रोध है, ग्रीड, ईर्ष्या है, द्वेष है, लालच है। तो आप उसका जितना भला करना चाहोगे उतना ही सांप सांप को दूध पिलाने जैसा हो जाता है कि देखो सांप को दूध पिला रहे हैं जी हम, सांप तो हमारा मित्र बन जाएगा जी अभी। अरे मित्र बनेगा लेकिन उसका जहर बढ़ जाएगा, और वो मित्र बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम भिखारियों की सेवा करना समाज सेवा करना चाहिए, भिखारियों की सेवा करें, ये सब करेंगे, लेकिन उनका हृदय शुद्ध नहीं है, तो वो गलत काम ही करेंगे। उनको हम पैसा दे देंगे, कुछ भी देंगे,
तो उस पैसे का दुरुपयोग ही करेंगे और फिर उसका दुरुपयोग करेंगे तो उसका प्रतिफल है, उसके परिणाम हमें भी भुगतने पड़ेंगे। वो नरक में जाएगा, बोले कि तूने पैसे का दुरुपयोग किया है। तो बोले पैसे दिए किसने? बोले कि ये तो वीरेंद्र प्रभु ने दिए थे, बोले या सलभ सलभ शर्मा प्रभु ने दिए थे, बोले वो पैसे तो। बोले पहले उनको बुलाओ नरक क्योंकि भागवतम में आता है कि जिस तरीके से मांस खाने वाले को उतना ही पाप लगता है जितना जितना वो किसान जो उसको बेचता है। जैसे कोई, हाँ, जैसे गाय का होता है ना बछड़ा, बछड़ी को तो रख लेते हैं, बछड़े को बेच देते हैं कसाई को। तो बछड़े को बेचने पर मांस खाने वाले को उतना ही पाप लगता है जितना उस किसान को पाप मतलब किसान को उतना ही पाप लगता है जितना उस बछड़े का मांस खाने वाले को लगता है जी, बेचा ना उसने भी कसाई को। तो उस तरीके से जब हम समाज सेवा के नाम पे, जब हमें भिखारियों पे दया आती है, करुणा आती है और हम उनको पैसे दे देते हैं और फिर उसका जो दुरुपयोग करता है तो हमें भी उतना ही उसका दुष्परिणाम हमें भी भुगतना पड़ता है। यमदूत आके हमारे भी फिर वो लेंगे कि कहाँ से मिला था तुम्हें पैसा, हाँ, तो हमारा नाम आएगा, फिर हमारी वहां पे अटेंडेंस लगेगी। तो इस तरीके से पहले आत्मा का सिद्धांत समझना जरूरी है कि आत्मा का भोजन है जी ये तो वो भी जरूरी है, आध्यात्मिकता भी। उसके बाद में आता है ये दूसरी दूसरी तरफ हम देखते हैं, जैसे चोर डकैत, इस्कॉन में तो बहुत हिस्ट्री है, इतिहास रहा है बहुत सारे। इस्कॉन की तो शुरुआत ही ऐसी हुई है, हिप्पी हिप्पी जैसे लोग जो सारे उल्टे काम करते हैं उन लोगों को भक्त बनाकर इस्कॉन की शुरुआत हुई है। तो देखिए दूसरी तरफ जो भगवान के मंदिर में दर्शन लेता है, भगवान के दर्शन करता है, भगवान को प्रणाम करता है, अपने झूठे अहंकार को भगवान के चरणों में छोड़ देता है, परिक्रमा करता है, मंदिर की आरती लेता है भगवान की, है, और संतों के प्रवचन सुनता है, जैसे आप देख रहे हैं भक्ति चल स्वामी गुरु महाराज जी है क्या, हाँ। तो इसी तरीके से चरणामृत लेता है, इस तरीके से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आरती लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है जी, लोगों का हृदय इतना बदल जाता है। पहले इतना ईर्ष्या रहता है, द्वेष रहता है, लेकिन जब भक्तों के संपर्क में आते हैं, सब कुछ आता है, तो धीरे धीरे इतना शुद्धिकरण हो जाता है, तो पूरा ही बदल जाता है व्यक्ति एक तरीके से। और उसको भगवत धाम जाने का भी एक चांस, मौका मिल जाता है जी। नहीं तो 84 लाख योनियों में व्यक्ति घूमता ही रहता है, घूमता रहता है। और माया का मतलब ही होता है भ्रम, हमेशा भ्रम में रखता है, टू सी एन एल। हरे कृष्ण, म्यूट करना पड़ेगा। तो ऐसा बोला जाता है कि टू सी एन इल्यूजन एज एन इल्यूजन वन नीड्स आईज ऑफ इंटेलिजेंस। एक भ्रम, माया को भी माया देखने के लिए उसके पीछे भी जो शास्त्र चक्षु लगते हैं। जैसे भगवान का जो हमें अवास्तविक है, काल्पनिक है, जो रियल नहीं है, उस वो तो हमें लगता है कि हाँ नहीं देखो जी ये तो सही तो है, और जो सही होता है वो हमें गलत लगता है। कैसे? जैसे भगवान का विग्रह है, भगवान की मूर्ति है, वो तो हमें लगता है पत्थर ही है वो तो, जबकि वो वास्तविक है, सारा शास्त्र बोलते हैं वो सच्चिदानंद विग्रह होता है बोले। और दूसरी साइड जो हमें माया है, जो नाम लाभ प्रतिष्ठा जस स्त्री या जो भी है, जो हमें फंसा कर रखता है, भगवान से दूर करते हैं, जो काल्पनिक है, लेकिन हमें लगता है नहीं नहीं कुछ तो आनंद होगा जी इस संसार में, कुछ तो आनंद है, नहीं तो दुनिया क्यों भाग रही है। तो इस तरीके से ये माया का प्रपंच रहता है और वही हम 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं जी। तो देखिए जी, मंदिर एक वो स्थान है जहाँ पे केवल भगवान की ही पूजा आराधना नहीं की जाती है, वहां पे भगवान के प्रसाद का वितरण भी किया जाता है जी। देखिए देवकी नंदन प्रभु, प्रभा डिसाइपल गोपाल, श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इतने वरिष्ठ होने के बाद में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रसाद का वितरण करते हैं जी। तो ये भगवान की कृपा है प्रसाद एक्चुअली। और हमारा जो वैदिक जीवन है देना देने की संस्कृति है, ऐसे शोषण करने की संस्कृति संस्कृति नहीं है, जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति है शोषण। वो क्या बोलते हैं, पाश्चात्य संस्कृति क्या है, वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरीके से दो चीजें होती है, एक तो इंसान को यूज करना और एक
जो भौतिक चीजें हैं उनको यूज करना। तो उल्टा करते हैं पाश्चात्य संस्कृति में, शोषण करने की प्रवृत्ति उनकी रहती है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी, और ये वास्तविक कहानी है कि किस तरीके से शिला प्रभुपाद जी से एक जो मल्होत्रा करके जो पुणे में अभी भी मल्होत्रा परिवार है, वो इस्कॉन पुणे जो है वहां से जुड़ा है और वो काफी हेल्प करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है, तो उसकी पीछे की एक घटना है कि किस तरीके से जो मल्होत्रा जो उनकी बड़ी कंपनी भी है, मल्होत्रा कंपनी करके भी, तो उसके जो जो वो थे मालिक, वो किस प्रकार शिला प्रभुपाद जी से मिलते हैं और उनको ज्ञान देते हैं कि तुम इस्कॉन वाले समाज सेवा नहीं करते हो, और प्रभुपाद जी कैसे उनको भक्त बना देते हैं। तो एक बार क्या होता है जी, शिला प्रभुपाद एक बहुत ही अमीर व्यवसायी बिजनेसमैन मिस्टर मल्होत्रा के घर पे पुणे की यात्रा के दौरान जाते हैं। जब वो डिनर कर रहे होते हैं, रात्रि का भोजन कर रहे होते हैं, तो मल्होत्रा जी पूछते हैं प्रभुपाद जी से, कृपया मुझे गलत नहीं समझो, तो मुझे बताओ ये आप इस्कॉन के लोग गरीब लोगों को खाना खिलाने के बजाय ये भगवान की पूजा आराधना में ही क्यों लगे रहते हो। तो शिला प्रभुपाद जी देखिए क्या बताते हैं, उनको एक कहानी सुनाते हैं। फिर ये मिस्टर मल्होत्रा जी हैं, रतन टाटा है हमारे। तो शिला प्रभुपाद जी उनको स्टोरी सुनाते हैं कि मान लीजिए आप अपने सबसे निकट के मित्र, सबसे धनी व्यक्ति, मान लीजिए टाटा और बिरला, उससे मिलने के लिए आप जाते हैं। आप उसके साथ में रहते हैं, उसके साथ में खाते हैं, उसके साथ में बात करते हैं जी, उसके साथ में आराम करते हैं, और कुछ सप्ताह उनके साथ बिताने के बाद वापस आप पुणे लौट आते हैं। शिला प्रभुपाद जैसा उनको बता रहे हैं। और जब पुणे वापस आप लौट रहे होते हैं तो आपकी गाड़ी में, तो आप रास्ते में देखते हैं कि जो रतन टाटा था, जो बिरला है, उसका बेटा तो क्या है, वेगाबॉन्ड, एक बंधुआ मजदूर की तरह है। हाँ, घुमक्कड़ आवारा, आवारा की तरह घूम रहा है जी, देखो ऐसे। और उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके बाल पूरे बिखरे हुए हैं। तो आप क्या करोगे, शिला प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं, मल्होत्रा जी से पूछते हैं कि आप रतन टाटा के घर जाके आए, मिलकर आए उनसे, फिर रास्ते में आते समय देखा अरे रतन टाटा का बेटा तो इधर घूम रहा है और ये क्या कर रहा है। तो तो आप क्या करोगे, उनसे ऐसे सीधा प्रश्न पूछा। तो उस आपके पास में बोले दो तीन ऑप्शन हो सकते हैं, दो तीन विकल्प हो सकते हैं, आप क्या क्या कर सकते हो जी। पहला ऑप्शन आपके पास में हो सकता है, अरे रतन टाटा का बेटा है बेचारा, कैसा, कैसे मतलब कैसे दूरदर्शा उसकी, देखो तो सही, फ्लाइट फ्लाइट मतलब उसकी कितनी बड़ी, हाँ कितनी बेकार दूरदर्शा है जी, कैसे खाने को नहीं मिलता है उसको, और कैसे संघर्ष कर रहा है बोले। तो आप आपके मन में बड़ा दुख लगेगा और आप दूर जा सकते हैं, चलो ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, ऐसा सोच के आप दूर जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में हो सकता है कि आप उसको एक बहुत अच्छा सा खाने का प्लेट बनाकर लाके उसको दे दो, खिला दो, और फिर आप चले जाओ, ठीक है बोले, आराम से खाएगा, या उसके एक दो महीने के लिए व्यवस्था कर दो बढ़िया खाने पीने का, और फिर आप चले जाओ 500 रुपए का नोट देके, ऐसा। दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये हो सकता है। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप उसको अपने साथ में ले जाओ, उसका हाथ पकड़ के अपने घर पे ले जाओ, गाड़ी में बिठा के उसको घर पे आराम करवाओ, उसको स्नान करवाओ और उसको खाने के लिए भोजन दो। और जब वो अपनी सही अवस्था में आ जाए तो उसके साथ बात करो, उसको समझाओ, और उसको अपने पिता की महिमा को बताओ, अरे बाबा तुम्हारे पिता कितने बड़े अमीर व्यक्ति हैं, कितने महान है वो, तुम किसी कारणवश उससे लड़ाई कर लिए, झगड़ा कर लिए, और कैसे घूम रहे हो बोले। तो तुम्हारा जो उनके प्रति जो द्वेष है उसको अब खत्म करो, है ना, जो विद्रोह करके तुम आए हो अपने पिता से, तो इस तरीके से समझा बुझा के उसको राजी कर लो, और उसके बाद में क्या करो, उसको उसके पिता के पास में दोबारा से छोड़ दो आप, देखो जी कि ये देखो, और उसके पिता को बोलो कि ये आपका बेटा आपके साथ मैं दोबारा छोड़ दिया हूँ, और ये सुरक्षित है। तो आपके पास तीन विकल्प है। तो शिला प्रभुपाद जी से पूछते हैं उनसे, मिस्टर मल्होत्रा से, तो आप बताओ क्या करोगे।
तो उत्तर तो बिल्कुल क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? किस पूरी रामायण सुना दी फिर बाद में पता नहीं है राम कौन है ना। वो बात हुई। तो इसमें प्रभुपाद जी उनसे बोलते हैं, एक्चुअली शिला प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं, जो मिस्टर मल्होत्रा करके जो बिजनेसमैन रहते हैं, बहुत अमीर व्यक्ति, रतन टाटा और मल्होत्रा करके ऐसे 2-4 व्यक्ति बहुत अमीर थे शिला प्रभुपाद जी के समय। तो पूछते कि आप इस्कॉन वाले हैं, वो खाना वाना क्यों नहीं बांटते भिखारियों को, ये भगवान की पूजा वूजा में क्यों लगे रहते हो, हरे कृष्ण मामता का जब करते रहते हो, पूजा में करते रहते हो, गरीबों को खाना दो ना। तो शिला प्रभुपाद जी एक उनको कहानी सुनाते हैं कि मान लीजिए आप रतन टाटा से मिलने के लिए गए, आप टाटा से मिलने के लिए गए, और कुछ दिन उनके साथ में भोजन कर रहने के बाद में आप वापस जब आ रहे हो, पुणे आ रहे हो, तो आपको रास्ते में रतन टाटा का बेटा आपको मिल जाए, भीख मांग रहा है वहां पे प्याला लेके ऐसे, तो आप क्या करोगे? आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शंस क्या क्या है? तो 3 ऑप्शन देते हैं शिला प्रभुपाद जी उनको। पहला है कि आप उनको बहुत बेकार लगे कि आपकी बहुत बड़ी दुर्दशा है, बहुत बेकार लग रहा है मेरे को, लेकिन ठीक है क्या कर सकते हैं, तो वो चले जाएं। दूसरा है कि उनको कुछ भोजन वगैरह दे दे, कुछ दिन के लिए व्यवस्था कर दे भोजन की, फिर वो चले जाए। तीसरा है कि उनको अपने साथ में ले जाए गाड़ी में, उनको फिर समझाए कि तुम्हारे पिताजी वो कितने अमीर हैं, आप उनके पास चले जाओगे तो तुम्हें ऐसा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? अपने साथ घर में रहेंगे प्रभु जी। हाँ, तीसरा ऑप्शन सबसे सही है, तो सीधी सी बात है ना। तो तीसरा ऑप्शन, क्योंकि यदि वो उनके साथ में जाएंगे तो उनके पिताजी भी खुश होंगे और वो खुद भी आराम से सुखपूर्वक रह पाएगा। तो शिला प्रभुपाद जी ने ये स्टोरी क्यों सुनाई? बताइए वीरेंद्र को। वो प्रभु जी इसलिए सुना है कि वो कुछ मैंने जानना चाहते थे कि हम आप लोग जो इतने भिखमंगे लोग हमको खाना क्यों नहीं खिलाते हैं। तो पहले तो है कि उनको जो है हम यदि ज्ञान दे दें कि तुम्हारा जो तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो ज्ञान के द्वारा वो अपना जो भूख मिटा सकता है। और ऐसे जो हम अगर खिला पिला देंगे तो एक क्षणिक भूख मिटेगा, फिर दोबारा फिर भूख लगेगी उसको। तो परमानेंट भूख मिटाने का तरीका यही है कि उसको जो है आत्मज्ञान दिया जाए। तो यहाँ पे मान लीजिए जो रतन टाटा है और उसका बेटा बिछड़ गया है, इन दोनों की तुलना किससे करेंगे यदि भगवान के जैसे कि हम संदर्भ में? भगवान से बिछड़ गए हैं और हमको हाँ भगवान से भगवान मिला देंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो शिला प्रभुपाद जी ऐसे ही बताते हैं, उनको ऐसे ही समझाते हैं कि शिला प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, देखिए हम इसकी तरह हैं, जो ये अनाथ हो गया बेचारा, बाढ़ भूकंप में पूरा सब कुछ गिर गया है, खाली वही बचा है, इसके माता पिता का कुछ अता पता नहीं है। ऐसी हमारी दुर्दशा है इस भौतिक जगत में। हमको लग सकता है बहुत सुखी है हम, लेकिन शास्त्र बोलते हैं पदम पदम यत विपदाम। बाहर से बहुत सुखी दिख सकते हो तुम, बहुत कोट पैंट में दिख सकते हो, बहुत हाई फाई परिवार में फैमिली हो सकती है, अंदर से लेकिन देखोगे तो पता चलेगा हर कोई व्यक्ति दुखी है जी। ठीक इसी तरह की हालात हमारी है जैसा इस बच्चे की है। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि ठीक इसी तरह हर एक जो जीवात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है, बेटा है जी, वो संतान है, वो भगवान की संतान है। भगवान खुद ही बोलते हैं मामे वांसो जीव लोग के, बोले कि हम बीज पर्दा पिता, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। और वो क्या, उस अमीर व्यक्ति उस रतन टाटा की तरह है। और उनकी पत्नी कौन है? लक्ष्मी देवी है साक्षात। लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन हम उस रतन टाटा के बेटे की तरह ही क्या भगवान से विद्रोह किए हैं, लड़ाई झगड़ा करके आ गए हैं। भगवान का नाम तो हमें सुहाता ही नहीं है। भगवान का नाम जब करना, भगवान सेवा करने का बोल दो तो बहुत सारे तो एकदम एंटी हो जाते हैं, विरोधी बन जाते हैं इस तरीके से। तो और हम आध्यात्मिक जगत को छोड़ के आ गए हैं। ठीक हमारी वही स्थिति है, हम इस बच्चे की तरह हैं। हमारा अच्छा खासा घर था, परिवार था, उसको छोड़ के ऐसे आ गए, ये हालात है हमारे। हम आध्यात्मिक जगत में थे, यहाँ पे जो त्रिताप है वो सभी हम पहले देख चुके हैं, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, 4 जो परमानेंट दुख है, शाश्वत दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके चक्कर में फंस गए हैं जी। हम सब भौतिक जगत में है ना, तो कोई
कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, जेल में कोई जाता है अच्छा व्यक्ति नहीं है, सब भगवान से विद्रोह करके आए हैं, सब बद्ध जीवात्मा ही है। सबसे पहले ये स्वीकार कर ले हम कि हम कोई महान व्यक्ति नहीं है हम बद्ध जीवात्मा है और इस भौतिक जगत में फंसे हैं। तो इतना मान लेना तो भी हमारा उद्धार होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं और फिर बताते हैं, तो अब आप ही बताओ, उस बच्चे को आप, रतन टाटा के बेटे को आप थोड़ी देर खाना खिला दोगे, उसको कुछ कपड़ा दे दोगे, तो वो कोई समझदारी वाली बात होगी क्या? नहीं होगी। आप उसको रतन टाटा से ही मिलवा दोगे, वापस अपने पिता के पास में पहुंचा दोगे, तो वो सबसे अच्छी बात होगी। तो बोले इसी तरीके से बद्ध जीवात्मा को आप वापस भगवान श्री कृष्ण से जोड़ दोगे, मिलवा दोगे, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है? बोले अब तुम ही बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है, समाज सेवा भिखारियों को खाना खिलाना कि उनको भक्ति देना? तो मिस्टर मल्होत्रा को समझ में आ जाता है, उसी उसी क्षण समझ में आ जाता है, और वो उनकी भक्ति देके उनको भगवत धाम, उनके असली घर पहुंचाना। तो आप ही बताओ, तो फिर क्या होता है? मल्होत्रा जी क्या करते हैं, उसी समय भगवान के भक्त बन जाते हैं। वो एक गले में जो भगवान श्री कृष्ण की कुछ पहनते हैं ताकि भगवान का हर समय स्मरण कर सके, और फिर से उस समय से वो मल्होत्रा है वो भक्त बन जाता है। और अभी भी, मैं अभी पुणे गया था कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, तो वहां पे अभी भी मल्होत्रा परिवार आता है और स्पॉन्सर करता है, डोनेशन वगैरह भी देता है, काफी अच्छे से कनेक्टेड है अभी भी उनके बेटे पोते वगैरह जो भी हैं। तो इसी तरीके से हम जो एक बच्चे को, बद्ध जीवात्मा को भगवान से मिला देना है, यही वास्तव में असली समाज सेवा है जी। तो उसी दिन के बाद में ये मिस्टर मल्होत्रा जी भक्त बन जाते हैं, इसको उनके लाइफ मेंबर बन जाते हैं, पुणे में ऐसे आते रहते हैं। तो खाली प्रभुपाद जी से एक बार मिले, प्रभुपाद जी ने ये स्टोरी सुनाई और उसी दिन उनके पूरी, हाँ, पूरा जीवन बदल दिया उनका। ये पावर है एक शुद्ध भक्त का। तो अभी हम कर पाएंगे क्या? ठीक है, हम देखते हैं 10 मिनट में। तो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हम मंगल आरती करते हैं कृष्ण के लिए। बहुत सारी चीजें हम करते तो हैं जी ना, आरती में क्या क्या हम यूज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं ये पूछेंगे तो देखिए अभी आप भी नहीं बता पाएंगे। आप करते हैं लेकिन आपको, हम रिचुअल्स करते हैं लेकिन उसके पीछे का स्पिरिट पता नहीं है, हम प्रैक्टिकल करते हैं लेकिन थ्योरी पता नहीं है क्यों कर रहे हैं वो। अब चेक करते हैं आपका नॉलेज भी। देखिए आरती का प्लेट है, प्लेट में आप अगरबत्ती लेते हैं, लैंप लेते हैं, दिया लेते हैं, सब लेते हैं, फिर ऐसे गोल गोल घुमाते हैं जी। तो पहला प्रश्न ये आता है कि गोल गोल क्यों घुमाते हैं जी उसको? ऐसे अगरबत्ती है, इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, ऐसे ऐसे क्यों नहीं घुमा लेते? ऐसे ऐसे। ये भी गोल है प्रभु जी। सब सब गोल है हमारा, तो इसलिए गोल घुमा लेते हैं। इसका कारण ये है कि हम भगवान को, हमें हर कार्य भगवान को केंद्र में रख के करना चाहिए। गोल गोल घुमाते हैं, उसका सेंटर एक होता है, केंद्र एक होता है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसको भगवान को केंद्र में रख के करना चाहिए। जैसे खाना खा रहे हैं कि भोग लगा ही खाओ, आप भोग लगा कर ही खाओ, प्रसाद ही खाओ। तो हर जो भी कार्य करो भगवान को केंद्र में रख के करो। तो घड़ी है गोल गोल घूमती है ना, तो हर कार्य में, हर समय में भगवान को केंद्र में रखना है, ये कारण है। चलो जी आके देखते हैं तो फिर। तो हम देखते हैं, तो वास्तव में तो भगवान को अर्पित करने का जरूरत क्या है? ये सब इतने सारे अगरबत्ती है, फूल है, चामर है, ये सब करने का जरूरत क्या है जी? तो वास्तव में बताते हैं कि भगवान ने, जैसे हम देखते हैं सूरज की पूजा कैसे करते हैं, दिया दिखा के करते हैं। अरे सूरज में तो इतना लाइट है, हम दिया दिखाएंगे उससे क्या होगा? गंगा की पूजा कैसे करते हैं? गंगा से पानी लेते हैं और गंगा में ही ऐसे विसर्जित कर देते हैं। तो गंगा की पूजा भी ऐसे करते हैं, गंगा का पानी लगे गंगा में। उसी तरीके से भगवान की पूजा भी ऐसे करते हैं जी हम। भगवान ने 5 तत्व दिए हैं, धरती जल अग्नि आकाश वायु, और हम इन 5 तत्वों को ही भगवान की सेवा में लगाते हैं इस तरीके से। तो देखते हैं जी कैसे कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले देखो जी, हम करते हैं
जो शंख बजाते हैं, तो शंख में कौन सा पंच तत्वों में से कौन सा तत्व हम भगवान को अर्पित करते हैं? धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु। तो हम आकाश को अर्पित करते हैं, भगवान ने हमें आकाश दिया है तो हम आकाश को शंख के माध्यम से अर्पित करते हैं। घंटी है तो घंटी भगवान को बहुत प्रिय है ना, और सारे म्यूजिक जो संगीत है वो इसी से आते हैं। फिर है अगरबत्ती या सेंट, सुगंध है। धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, वायु जो है या धरती आप मान सकते हो, तो ये उसमें आता है भक्ति रसम, भक्ति विलास में आता है। वनस्पति रसोत्पन्नो रसोत्पन्नो गंधव्यो गंध उत्तमः अग्रेह सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यतम। कि जो सुगंधित पदार्थ हम भगवान को, जो पेड़ पौधों के जो सुगंध, जो पेड़ पौधों की जो सार है उसके माध्यम से जो सुगंधित द्रव्य उनसे निकलते हैं, उनको जब हम भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, भगवान को वो सुगंध वाली चीजें हम अर्पित करते हैं, तो भौतिक जो संदूषण है उसके जो जहरीला प्रभाव है उससे हम बच जाते हैं। जिस तरीके से जब कोई सांप काट लेता है ना, तो गाँव में जो जड़ी बूटियां को जानते हैं ना, किसी को सांप काट लेता है ना तो उसको एक विशेष प्रकार की जो पहले से जानते हैं वो जड़ी बूटियां उसको सुंघाते हैं। खाली जड़ी बूटी सूंघने से क्या होता है, सांप जो हमें काटा है उसका इलाज हो जाता है। उसी तरीके से भगवान को हम सुगंधित द्रव्य जब अर्पित करके जब हम उसको सूंघते हैं, तो हमारा भी जो जहरीला प्रभाव है, जो सांप का जो जहर हमारे शरीर में है अनर्थों के रूप में, वो ठीक हो जाता है जी। उसके बाद में हम लैंप, भगवान को हम दिया क्यों दिखाते हैं जी, लैंप क्यों दिखाते हैं? पंच तत्व में हम कौन सा तत्व अर्पित कर रहे हैं? जैसे हम शंख में आकाश अर्पित किए भगवान को, ओम का अग्नि आता है, हाँ अग्नि, बोले माता जी तरह अग्नि, तो हम आग दे दिए। शंख में हम आकाश दे दिए भगवान को, भगवान आप हमें दिए, हम आपको ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता मान के कि हम आपने इतना कुछ दिया, हम आपको कुछ दे दे, आपकी कैसे सेवा करें। तो हमने आकाश दे दिया, अब अग्नि दिखा रहे हैं। और ये अग्नि किसका प्रतीक होता है? इसमें 5 ही क्यों होते हैं? इसमें जो 5 बत्ती लगाते हैं ना, 5 ही बत्ती लगाते हैं, ऐसा नहीं कि 6 बत्ती लगा दिए, 4 बत्ती लगा दिए, ऐसा नहीं, 5 ही बत्ती होती है इसमें। तो जब 5 बत्तियां जब हम लगाते हैं तो ये हमारी 5 इंद्रियों को बताता है। आंख, नाक, कान जो है 5 इंद्रियां, तो 5 इंद्रियों को बताते हैं जो उसमें लैंप में जो 5 ये बत्तियां जो हम लगाते हैं। और हम और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो 5 इंद्रियां जो अहंकार में डूबी हुई है, जो घी है ना, घी वो अहंकार का प्रतीक है, और जो अहंकार को हमें जलाना है जी, तो इसलिए हम घी को जलाते हैं। और हम भगवान की सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, हम हमारे अहंकार को जलाकर भगवान के सामने आरती दिखाते हैं, तो भगवान बहुत सुंदर लगते हैं आरती की रोशनी में। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो 5 इंद्रियां हैं जो अहंकार में डूबी हुई है, 5 बत्तियां हैं जो घी में डूबी हुई है, हैं, तो उस अहंकार से हमें हमारा समाप्त कर दो हमें। और फिर उसको हम क्या करते हैं, जब लैंप को दिखाता है तो उसको ऐसे लेके हम आंखों पे लगाते हैं ना, कि हमारा शुद्धिकरण हो जाए इस तरीके से। और जो उस लैंप को लेके जाता है वो वास्तव में भगवान की कृपा को लेके जा रहा है, वो भी बहुत परोपकार कर रहा है, सबसे बड़ा परोपकार कर रहा है, वो लोगों को लैंप दिखा रहा है इस तरीके से। तो इस कारण हम लैंप दिखाते हैं जी। उसके बाद में हम अर्घ्य जो पानी देते हैं भगवान को, हमने आकाश दे दिया भगवान को हमने अग्नि दे दी, अब भगवान को हम जल देते हैं, स्नान करवाते हैं, फिर कपड़े से हम पूछते हैं, है ना, तो उसमें हम धरती दे देते हैं एक तरीके से, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु। और अभी लास्ट में वायु देते हैं भगवान को। तो उसमें वायु देने के लिए क्या यूज करते हैं हम? चामर भी देते हैं और मोर पंख भी देते हैं। देखा, चामर क्यों करते हैं और मोर पंख क्यों करते हैं? चामर है वो थोड़ा ठंडी हवा देता है,
तो सॉरी, चामर थोड़ा सा गर्म हवा देता है और मोरपंख जो होता है वो ठंडी हवा देता है, इस तरीके से। और बीच में हम भगवान को फूल भी दिखाते हैं, फूल भी देते हैं उससे पहले, चामर से पहले। फूल क्यों देते हैं? भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम, तो फूल है वो मेरे को पसंद है, मेरे को चढ़ाओ, मेरे को, है ना, स्वीकार करता हूँ बोले मैं फूल को, इसलिए हम भगवान को फूल देते हैं। अब बोले भगवान के सामने डांस क्यों करते बोले पागलों की तरह से, डांस करते रहते बोले हाथ ऊपर करके ऐसे, स्पोन वाले क्यों करते बोले? पागल कुत्ते ने काट लिया क्या, दिन भर करते रहते बोले? तो उसका क्या है, उसके पीछे का फिलोसॉफी क्या है जी? तो उसके पीछे का सिद्धांत ये है जी, दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य करने का अर्थ होता है हम शरणागत हो गए हैं जी भगवान को। जैसे आर्मी में और होते हैं ना आतंकवादी जो रहते हैं, तो सरेंडर 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 कर दो बोले अपने को, तो सरेंडर का मतलब दोनों हाथ ऊपर कर दो ऐसे। तो हम भगवान के सामने ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके नृत्य करते हैं जी। ये कोई भावुकता नहीं है, हम कोई डिस्को की तरह डांस नहीं करते हैं, है कि लड़का लड़की को दिखाने के, लड़की लड़का को दिखाने के लिए ऐसे डांस कर रहे हैं जी, ऐसा नहीं है। ये शरणागति का प्रतीक है। तो इसी के साथ हमारा ये समाप्त होता है और मीटिंग भी खत्म होने वाली है। तो ये सब हमने 5 टॉपिक, 6 टॉपिक हमने इसमें देखा। बड़े मंदिरों की जरूरत क्या है, और रिचुअल्स और ये सब कुछ करने का जरूरत क्या है, स्पिरिट पता होनी चाहिए क्या, मूर्ति पूजा करने की जरूरत क्या है जी, और क्या हमें भगवान की सेवा, भगवान को हमारी सेवा की जरूरत है, भिखारियों को समाज सेवा क्यों नहीं करें हम भगवान की आरती क्यों करते हैं, नहीं करते तो हैं डेली, लेकिन क्यों करते हैं? धरती जल अग्नि आकाश हो, किस तरीके से हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं कृतज्ञता पूर्वक। तो इसी के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही व्यवहारिक है इसे, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होता तब तक हम पक्के नहीं होते भक्ति में, मैच्योरिटी नहीं आती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।